नहीं दूसरा ठिकाना। ये अंधेरा में कैसे सुतेगा? पिलवा है, पताई है, कैसे सुतेगा? अब तो नाव पर थानेदार। आप तस्वीर देखिए और थाने में भी पानी है। किससे करें फरियाद जब हर तरफ हाहाकार। कोई देखने वाला नहीं है, मुखिया से लेके मतलब विधायक तक कोई देखने वाला झांकने वाला नहीं है। गरीब आदमी बाढ़ से बेहाल। बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर बन गई है। गंडक और बूढ़ी गंडक समेत कई नदियां अपने उफान पर हैं। ऐसे रिहायशी इलाकों में पानी भर रहा है। बाढ़ के साथ साथ कटाव भी कई गांवों का वजूद मिटाने पर आमादा है। गया पूरा चला गया। चंद पलों में पेड़ धड़ाम। ये है नजारा। जमीन का टुकड़ा पानी में विलीन। तूफान हो रहा, तूफान हो रहा, तूफान देखिए। जैसे जैसे कटाव हो रहा है, नदी नजदीक आ रही है। पूर्णिया के वायसी अनुमंडल में महानंदा और परमान नदी की तेज धार से पिछले 15 दिनों से कटाव जारी है। अभी तक खेती की 50 एकड़ से अधिक जमीन कटकर नदी में समा चुकी है। कई घर और सड़कें भी समा चुकी हैं। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कटाव कितना तेज हो रहा है। ग्रामीणों की माने तो वक्त रहते पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया तो बायसी के कई गांवों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। आज लगभग 15 दिन से हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई आदमी या फिर विधायक जी की तरफ से कोई आदमी यहाँ पर आए, लेकिन अब तक कोई नहीं पहुँच पाए हैं। अब जरा मुजफ्फरपुर में बाढ़ से क्या हालात हैं वो भी देख लीजिए। जहां तक आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी है। बूढ़ी गंडक और संगम नदी में उफान की वजह से शहर के बाहरी इलाकों में पानी भर चुका है। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक ने कहर बरपा रखा है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं मुजफ्फरपुर के बाहरी इलाकों की तस्वीर, जो SKMCH अस्पताल की तरफ का जो इलाका है। कई सारे ऐसे गांव हैं जो बाढ़ में पूरी तरीके से डूब चुके हैं और इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं हर तरफ आपको सैलाबी नजर आ रहा होगा। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कई सारे गाँव के लोग किस विकट परिस्थिति में किसी तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हैं। ये संगम नदी और बूढ़ी गंडक नदी जो दोनों मिलता है, उसके बाद इस दोनों नदियों के मिलने के बाद गांव की स्थिति क्या हो गई है आप अंदाजा लगे। जो हरे हरे पेड़ों के झुरमुट को आप देख रहे हैं वो बस्ती है, लेकिन उसके चारों तरफ पानी ही पानी है और इस पानी की वजह से एक बड़ी आबादी बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। और ये तस्वीर ये बताने को काफी है कि अभी मानसून की बारिश भी बहुत तेज गति से शुरू नहीं हुई है, बावजूद इसके अभी कई इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के इलाकों में बाढ़ से हालात बदतर है। ये है बेतिया का मझौलिया नानो सती मुख्य मार्ग, जहां सड़क पर 2 से 3 फीट पानी बह रहा है। इसी रास्ते से लोग बेतिया, मझौलिया, पटना, मोतिहारी, अरेराज जाते हैं। अब चूंकि मजबूरी है तो लोग पानी में जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हैं। दरअसल इस इलाके में बहने वाली कोहड़ा और गोपी खाड़ नदी उफान पर है और दोनों नदियों का पानी तटवर्ती गांवों में घुस चुका है। लिया जाना हो तो इसी रास्ते से होकर जाया जाता है। बड़ी परेशानी हो रही है। लगभग 2 से 3 फीट पानी बह रहा है। यहाँ पे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इधर गोपालगंज में गंडक के किनारे बसे गांवों में अभी भी गंडक का कहर जारी है। सदर प्रखंड के यादवपुर दुखहरण पंचायत के मेहदिया गांव में गंडक से भारी तबाही हुई है। अभी हम यादवपुर दुखहरण पंचायत के मेहदिया गांव में हैं और आप देखेंगे कि मेहदिया गांव के पास जो गंडक की जो मुख्य धारा है वो इधर लौट के आई है और इसकी वजह से जो गंडक का पानी कम हुआ है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो छठ घाट जहाँ पूजा होता था वो पूरी तरह से पानी में डूब गया है और जो गंडक का जो धार है वो देखें आपके किस तरह धार जो है गांव के पास से बह रही है। ये हाल है जुलाई के पहले हफ्ते का। जाहिर है अभी पूरी बरसात बाकी है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से प्रवीण कुमार, बेतिया से प्रफुल्ल, गोपालगंज से मुकेश कुमार और मुजफ्फरपुर से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बाढ़ से बिहार का एक बड़ा इलाका प्रभावित है। गांव-गांव बाढ़ की चपेट में है।
लोगों के घरों में पानी है और एक बड़ी आबादी सड़क किनारे रहने को मजबूर है। अरे बाप रे बाप, कौन सी हवा के में पर पूरा परेशान हो बाबू, सब जाओ डूबी गए। अरे बाप, जो सरकार देता है हमें कोई पानी, सब डूबी है क्या हो, बाल बच्चा की कहते हो बाप। पैसा पैसा जोड़कर खेती की, बाढ़ ने एक झटके में सब पानी पानी कर दिया। ना तो खेत में खड़ी फसल बची, ना घर में रखा अनाज बचा, तो बस आंखों में पानी और घर की परेशानी। अरे बाप रे बाप, कौन सी हवा के में पर पूरा परेशान हो बाबू, सब जाओ डूबी गए हो। अरे बाप, जो सरकार देता है हमें कोई पानी, सब डूबी है क्या हो, बाल बच्चा की कहते हो बाप। ये सिर्फ एक अब्दुल रऊफ सिद्दीकी की कहानी नहीं है। मधेपुरा के ना जाने कितने किसान इस दर्द को भोग रहे हैं। चौसा और आलमनगर प्रखंड के 1 दर्जन से ज्यादा गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। घर में तो पानी है ही, खेतों में लगी फसलें भी बर्बाद हो चुकी हैं। उदास किसान अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि मवेशी का चारा जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए, साथ साथ धान के फसल खत्म होने का उसका भी मुआवजा किसानों के बीच दिया जाए। ये किसी एक जिले का दर्द नहीं है, पानी और परेशानी हर जगह है। जिनके पास पक्के मकान हैं वो तो फिर भी ठीक है, जिनके नसीब में झोपड़ी है वो दर-बदर है। हम इस वक्त मौजूद है NH57 पे मुजफ्फरपुर दरभंगा के रोड में, और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जिस तस्वीर को देखकर आपका भी मन भर जाएगा। इस वक्त आप तस्वीर देखिए, कई सारे टेंट, छोटे छोटे टेंट आपको नजर आएंगे, और ये उन लोगों के टेंट है जिनके घर बाढ़ के पानी में डूब चुका है और इनके सामने कोई रास्ता नहीं है। इस वजह से इन लोगों ने NH57 के बीचों बीच किसी तरीके से छोटे छोटे से झोपड़ी बनाकर, प्लास्टिक का टेंट लगाकर किसी तरीके से अपना जीवन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त तस्वीर देखिए, और तस्वीर हम आपको 2 तरह की तस्वीर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे टेंट लगा के जो लोग हैं वो तो यहाँ पे रह ही रहे हैं, और इसी टेंट में इंसान, जानवर, किसी का कोई भेद नहीं है। तमाम लोग एक साथ, इंसान भी एक साथ और जानवर भी एक साथ, क्योंकि जगह ही इतनी नहीं है कि जिसमें जानवरों को अलग बांधा जा सके। और ये वजह भी हमको दिखा देते हैं। आप ठीक हमारे पीछे तस्वीर देखिए, चारों तरफ बाढ़ का पानी आपको नजर आ रहा होगा, और बाढ़ की वजह से कई सारे गांव डूब गए हैं। और एक और खतरनाक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बाढ़ ने रहने का ठिकाना छीन लिया, तो मुजफ्फरपुर के इन लोगों ने NH57 को अपना आशियाना बना लिया। सड़क के बीचों बीच पॉलिथीन की झोपड़ी तैयार की और लगे जिंदगी की गाड़ी खींचने, इस डर के साथ कि कहीं किसी गाड़ी से कोई हादसा न हो जाए। पे देखिए, लगातार वाहनों का काफिला आप देख रहे होंगे, लगातार वाहन, चूंकि NH57 है, इसमें हर वक्त आपको वाहन नजर आएंगे। और ठीक इसी वाहनों के चहलकदमी के बीच में ऐसे छोटे छोटे बच्चे, ठीक इस सड़क के किनारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे रहते हैं। कब कोई बच्चा गलती से मेन रोड पे आ गया और उसके साथ क्या दुर्घटना घट जाए ये फिलहाल कोई नहीं जानता, लेकिन इनके सामने मजबूरी ऐसी है कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं, इन्हें यहीं पे रहना है। सरकार ने NH पर बन रहे इन गरीबों के लिए बाढ़ राहत शिविर बनाया है, भोजन और दवाई की व्यवस्था की गई है। लेकिन सवाल है कि जिंदगी इस राहत शिविर के भरोसे कब तक चलेगी? घर की याद है कि जाती नहीं। कभी सुनी आंखों से अपने घर को डूबते देखा है? नहीं, तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसे देखकर एक पल को तो मन भी अजीब सा कर जाता है कि कैसे ही एक मंजर कोई आदमी देख सकता है जिसने जिंदगी भर की कमाई से एक छोटा सा आसिया बनाया हो, और देखते देखते उसके सामने पूरा घर पानी में विलीन हो जाता है। तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं पहले। ये मुजफ्फरपुर का संगम घाट है, जहाँ पे कई सारे छोटे छोटे झोपड़ियों को आप पानी में डूबते देख रहे होंगे, और कई सारे ऐसे घर हैं। और इस घर को देखकर आप समझ सकते हैं कि पूरा घर ही एक तरीके से नदी में समा चुका है, पूरा गांव नदी में समा चुका है।
और इसमें कई लोग रहते थे। ऐसा ही एक परिवार है इस वक्त हमारे साथ, जो इसी नदी के किनारे एक छोटे से झोपड़ी को बनाकर किसी तरीके से जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? बलराम सन। बलराम जी, कौन सा घर है आपका? फूस का घर है सर। कहाँ पे है घर? ये सिमर के पेड़ तो था, फंस गया, वो ठाट फंस गया है और फंस गया। अच्छा, ये जो सीमर का पेड़ वाला घर दिखाई दे रहा है, देखिए आप ठीक सामने आप एक सीमर का पेड़ देख रहे होंगे, जहाँ पे एक झोपड़ी का हल्का सा एक चचरी जैसा नजर आ रहा होगा। वहाँ पे पहले पूरा घर हुआ करता था, लेकिन इस बाढ़ के पानी में घर पूरी तरीके से डूब चुका है। शर्मिला ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो जिस घर में ब्याह कर आई थी वो उसकी आंखों के सामने बह जाएगा। धीरे 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 पानी आता बढ़ता होगा और आपके घर में जाता होगा, तो उस समय सामान उमान सब बचा पाई होंगी? नहीं, सामान सा और दह गया और बचा है थोड़ा मोरा, वो खाने पीने वाला सामान से। तो इसी घर में आप लोग रहते थे? नहीं, आप बहू हैं? हाँ, यही घर में रहते थे। अच्छा, शादी करके इसी घर में आई थे? यही जो नहीं तो मतलब आपका जो ससुराल का घर था वो डूब गया? नहीं, हाँ, एगो घर भस गया, एगो वहाँ पर है। अच्छा, एक वहाँ भी घर था, वो भी टूट गया? भस के चला गया, एगो है। तो पूरी जिंदगी भर की कमाई चली गई? अच्छा, आप शादी करके आई थी तो इसी गांव में? हाँ, नहीं, इसी गांव में आए थे। अब तो पूरा नदी में समा गया, तो फिर कैसे, अब क्या कुछ होगा? अब कुछ नहीं होने वाला है, अब कुछ नहीं होने वाला है। साले साले दह सब बर्बाद हो गया? नहीं, सब बर्बाद। खैर, दिन तो किसी तरह कट जाता है, रात है कि कटती नहीं। सड़क पर चलती गाड़ियों का शोर और सांप बिच्छू का डर, भला सोने कैसे दे। मजबूरन आंखों में रात काटनी पड़ती है। रात का समय है और रात के समय में आप समझ सकते हैं कि अगर बाढ़, चारों तरफ बाढ़ का पानी हो और एक एनएच ही सहारा हो तो कैसे जिंदगी कटती होगी, ये समझा जा सकता है। और ये समझा तब जा सकता है कि जब आप उस जगह पे मौजूद हो जहाँ पे ऐसे लोग हैं जो अपने घर बार को छोड़ के, जिंदगी भर की कमाई को छोड़ के, बाढ़ के पानी में जो उनका घर डूबा है उसमें अपने जिंदगी भर की कमाई को छोड़ के किसी तरीके से जान बचा के कैसे कट रहा है, रात कैसे गुजर रहा है, पहले बताइए। रात कट रहा है कि बहुत दिक्कत से कट रहा है। अब घर के चिंता लागल रहता है, नींद पड़ता है नहीं, क्या करेंगे हम लोग, बाले बच्चा के सोच फिक्र है। अंधेरा में कोई न सुत पाता है, रात भर जाके बयान करता है लड़के भैया बाले बच्चे। अच्छा। ये अंधेरा में कैसे सुतेगा? पिलवा है, पता ही है, कैसे सुतेगा? हमें नींद पड़ेगा। ये आपका ये सब माल मवेशी सब है ना? सर, हाँ, वो भैंसी है, ये बकरी है। ना भैंसी के खाने के व्यवस्था है, न बकरी के खाने के व्यवस्था है, न आदमी के पानी के व्यवस्था है, न नाव के व्यवस्था है। अच्छा। कुछ के व्यवस्था नहीं, सिर्फ खाना आता है और कुछ के व्यवस्था नहीं है। और सब कुछ बर्बाद हो गया? सब बर्बाद हो गया। तो क्या रखी थी? अब बेटी की शादी भी करना होगा आपको? तो बेटी की शादी करेंगे नहीं, उसके लिए जो बचा है, तो जो सामान वगैरह बचा के रखी थी तो क्या हुआ? क्या हुआ? दह गया पूरा। इतना पानी है पूरा, ट्यूर से आते हैं, ट्यूर से जाते हैं। कल तो बच गया, न तो कल वही में डूब जाते। ट्यूर हिल गया, पलट गया ट्यूर। तब कैसे बेटी की शादी कीजिएगा? कैसे करेंगे? वही में खाएंगे, कमाएंगे, खाएंगे, बचाएंगे, वही में करेंगे शादी। क्या करेंगे? NH 57 पर दिन रात काटने को मजबूर इन परिवारों को सरकार खाना देती है, डॉक्टर और दवा की भी व्यवस्था है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी किस्मत में ये भी नसीब नहीं। सीतामढ़ी में बागमती और अघवारा समूह की नदियों ने लोगों को सड़क पर ला दिया है। रुन्नी सैदपुर प्रखंड के रुन्नी सैदपुर गांव की एक बड़ी आबादी रेलवे ट्रैक के किनारे रहने को मजबूर है। करीब 15 दिनों से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन इनकी सूध लेने वाला कोई नहीं है। 2 जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं और ये बागमती और अधवारा समूह की जो नदियां हैं उसके जल स्तर में वृद्धि के कारण सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो अपने घरों से पूरी तरीके से विस्थापित हो गए हैं और रेलवे ट्रैक के आसपास जो इलाका है उसको अपना आशियाना बना चुके हैं और स्थिति काफी खराब कहा जा सकता है,
क्योंकि इनके पास 2 जून की रोटी की सबसे बड़ी समस्या है, पीने के लिए पानी नहीं है और लोग किसी तरीके से अपनी जीविका चला रहे हैं। हालात को काफी खराब कहा जा सकता है क्योंकि इनका दुख दर्द देखने वाला आज की तारीख में कोई नहीं है, कोई ऐसा लोग नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि नहीं है जो यहाँ पर आ रहे हैं और इनके तकलीफों का हिस्सेदार बन रहे हैं। सभी लोग अपनी अपनी कष्ट को लेके सरकार को कोसने का यहाँ पर काम कर रहे हैं क्योंकि कोई यहाँ पर उनकी सूद लेने के लिए तैयार नहीं है और लोग दाने दाने को मोहताज है। बात करते हैं कुछ लोग से और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस परिस्थिति में जी रहे हैं, किस परिस्थिति में जी रहे हैं। हम लोग के घर में पानी है। अच्छा। अपना बाल बच्चा के लेके यहाँ ट्रेन के पटरी पर है, कोई सहारा नहीं है, खाने पीने के कोई है ये नहीं है जो हम लोग बच्चा के कौन चीज खियावे, कौन चीज कैसे रखे, और कोई देखने वाला नहीं है। मुखिया से लेके मतलब विधायक तक कोई देखने वाला झांकने वाला नहीं है गरीब आदमी की। बरसात है। अच्छा। पानी है सर, उसमें कोई उपाय है ना, अब घर में जाने के लिए भी कोई उपाय नहीं है, पानी उसमें है। अब इधर पर रहते हैं, यहाँ पर खाते पीते बनाते हैं। कैसे चल रहा है, रोजी रोटी कैसे चल रहा है? कहूँ से काम लगता है तो करते हैं, नहीं लगता तो नहीं करते हैं। कोई देखने सुनने वाला नहीं है? कोई सर नहीं, कोई देखने सुनने हर वाला साल यही होता है जी, हर साल। ना कोई देखने आता है ना सुनने आता है। जहिया से जिस दिन से है उस दिन से कोई नामो चर्चा नहीं लिया है। सहा कहीं जनता मर रहा है, हमारा कहाँ मर रहा है, कहाँ की हो रहा है। जी कोई नहीं आया था, कोई नहीं आया। वोट दिए थे जी, वोट दिए थे, जिताए थे विधायक। हाँ जी, हाँ जी। आए थे कि नहीं आया था, देखने नहीं आए? नहीं आया देखने को। न रहने को घर बचा, न खाने को अन्न, किसी तरह जिंदगी का गुजारा चल रहा है। ऊपर से धड़धड़ा कर जाती ट्रेनें शरीर में सिहरन पैदा कर देती है। काश कि कोई इनकी भी सुनता, इन गरीबों के दर्द को भी महसूस करता। मुजफ्फरपुर से आनंद अमृतराज, मधेपुरा से तुरबसु और सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। बिहार में बाढ़ ने आम और खास किसी को नहीं छोड़ा। बाढ़ से बेहाल गांव वाले परेशान हैं, लेकिन वो शिकायत करे तो किससे करे। यहां तो पुलिस थाना भी पानी में डूबा हुआ है और पुलिस वाले खुद जल कैदी बन गए हैं। नाव से आते इन पुलिस वालों को देखिए, ये मुजफ्फरपुर की पुलिस है और अहियापुर थाने के पुलिस वाले हैं। दिक्कत यह है कि अहियापुर थाना पानी में डूब चुका है और पुलिस वालों के पास एक छोटी नाव के सिवा आने जाने का दूसरा कोई सहारा नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। बूढ़ी गंडक की वजह से मुजफ्फरपुर के कई इलाकों में पानी भर गया और उसकी तस्वीर एक हम आपको दिखा रहे हैं अहियापुर थाने की, जहाँ के जो थाने के लोग हैं वो नाव के सहारे मुख्य सड़क पे आ रहे हैं। तो हम इनसे बात करेंगे, उसके बाद आपको हम थाने में भी लेकर चले हैं कि थाने की स्थिति क्या है। तो देखिए, अहियापुर थाना के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जो बूढ़ी गंडक की वजह से जो बाढ़ की स्थिति हुई है इसका बहुत सारा असर मुजफ्फरपुर के जो किनारे की इलाका है वहाँ पे देखने को मिल रहा है। कैसे काम चल रहा है सर? हाँ, नहीं, कैसे काम चल रहा है आप लोग का? नाव से जाते आते हम लोग। नाव से कितनी समस्या हो गई सर? पानी में एकदम लग रहा है कि थाना ही डूब गया। आप खुद देख रहे हैं, देखिए नाव से जाते हो तो सरकारी काज हम लोग करते हैं। ड्यूटी तो ड्यूटी है, करनी तो पड़ेगी ही, चाहे पानी हो या फिर और कोई परेशानी। मतलब इस परेशानी के बीच भी अहियापुर थाने के पुलिस वाले अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। इस परेशानी को नजदीक से समझना जरूरी है। यही वजह है कि न्यूज़ 18 की टीम ने एक छोटी सी नाव के सहारे अहियापुर थाने तक जाने का फैसला किया। तो देखिए, मुजफ्फरपुर में एक ऐसा भी थाना है, अहियापुर थाना, काफी मेन थाना माना जाता है, लेकिन वहां पे जाने के लिए हमें नाव का सहारा लेना पड़ा और थाने से भी जो लोग आ रहे हैं उन्हें भी नाव के सहारे से आना और जाना पड़ रहा है। और यहाँ तक कि जो फरियादी हैं जिन्हें थाने में शिकायत करने जाना है वो भी नाव के सहारे से ही जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर नादला लड़ा है। काहे के लिए जा रहे हो थाना? थाना पर सर कुछ काम है। तब ऐसा तो नाव ही से जाना पड़ रहा है? जी सर, नाव से ही। नाव से ही। तो देखिए, जो फरियादी हैं उन्हें भी नाव के सहारे ही जाना पड़ रहा है और जो थाने के लोग हैं उन्हें भी नाव के सहारे ही जाना पड़ रहा है। तो देखिए, तस्वीर बहुत दिलचस्प है और सबसे बड़ी बात है कि जिस थाने के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है, बड़ी आबादी है। सुधीर, कितनी आबादी को देखता है ये थाना?
ये अहियापुर थाना है। ये थाना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी और शिवहर, दरभंगा, ये कई जिलों का यहाँ जंक्शन है। तो यहाँ चूंकि आवाजाही बहुत ज़्यादा होती है और ये क्राइम भी यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, तो इस थाने की जिम्मेदारी बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए यहाँ जो ये बाढ़ की स्थिति है और पुलिस कर्मियों को नाव से निकलने की आवश्यकता पड़ रही है। तो इन इमरजेंसी यदि बड़ी घटना होती है, बड़ा कांड होता है, तो इस बाढ़ की वजह से एक बिग लॉस विधि व्यवस्था को हो सकता है। तो देखिए हमारे सहयोगी हैं मुजफ्फरपुर के सुधीर, वो बता रहे हैं कि बाढ़ की वजह से, लेकिन हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, हम थाने की ओर बढ़ रहे हैं और घर लगभग डूब चुका है और ये तस्वीर है। और हम आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए कुछ बच्चे हैं, युवा हैं जो इस वक्त इसी बाढ़ के पानी में नहा भी रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इनके लिए तो एक पिकनिक जैसा हो गया। देखिए भले विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं, लेकिन आप समस्या समझिए कि थाने के लिए कितनी समस्या बढ़ गई है। तो हम पहुंच चुके हैं धीरे धीरे थाने की ओर। हम अपने कैमरामैन से आग्रह कर रहे हैं कि थाने की तस्वीर दिखाने के लिए। तो ये है अहियापुर थाना और गाड़ियां पूरी तरीके से डूब चुकी है। जो गाड़ी को जब्त किया गया था वो गाड़ी भी डूब चुकी है और धीरे धीरे कर हम पहुंच चुके हैं अहियापुर थाना। हम कैमरामैन से आग्रह करेंगे, दीपक पीछे दिखाइए टॉप व्यू। देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये अहियापुर थाने की तस्वीर देखिए। उसका जो निचला ये अब तस्वीर देखिए, जो जिप्सी वगैरह है वो भी पूरी तरीके से डूबा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि पानी कितनी ज्यादा लगी हुई है यहाँ पे। और इस वक्त तस्वीर देखिए कि जो भी जब्त किया गया वाहन है या फिर जो थाने का वाहन है पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अरे बाप रे बाप, कौन सी आवाज है ये अंधेरा में कैसे सुधेगा, पिलवा है पता। अब तस्वीर देखिए, जो कोई देखने वाला नहीं है।